जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? इमरान रियाज साहब अपने घर पहुंच गए हैं सियालकोट से और अल्लाह ताला ने बहरहाल उनकी फैमिली पे उनके ऊपर करम किया। वो अब अपने बच्चों के पास हैं। इमरान रियाज के साथ हुआ क्या था, कहाँ थे और उनकी रिहाई में किस किस बंदे का कंट्रीब्यूशन था, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस सारे किस्से के अंदर आम जर्नलिस्ट के लिए या सीनियर जर्नलिस्ट के लिए या एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट के लिए क्या मैसेज है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान रियाज के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। हम एक ही ग्रुप के अंदर काम करते रहे। एक्सप्रेस के अंदर वो ज़ाहिर रिपोर्टर थे और मैं कॉलमिस्ट था, लेकिन उससे पहले भी इमरान रियाज साहब से कई बार मेरी मुलाकात हुई। जब वो एक्सप्रेस के अंदर थे तो वहाँ पे एक अजीब सा वाक़या हुआ था जिसकी बुनियाद पे मेरा इनके साथ फिर ताल्लुक पैदा हुआ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक सवाल किया था जिस पर मियाँ साहब नाराज़ हो गए थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की शिकायत या फिर उनके किसी साथी की शिकायत की वजह से इन्हें एक्सप्रेस से फारिग कर दिया गया था। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो ज़ाहिर है सहाफ़ी के पास तो सिर्फ एक ही वेपन होता है कि उससे सवाल करना होता है। तो जब वो सवाल करेगा तो उसी से उसका काम चलेगा। जब आप उसे सवाल से रोक देंगे तो फिर तो जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर सकेगा। रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना, सवाल करना, डिग करना, इन्वेस्टिगेट करना ये है। एक एंकर के पास भी सवाल करना, एक्सप्रेशन देना, चीज़ों को डिग आउट करना, गैस से बात करना, ये उसके पास आर्ट है। जब आप किसी एंकर से कहेंगे कि आपने एक्सप्रेशन ही देने, आपने चुप करके ऐसे रोबोट की तरह मुंह बना के खड़ा हो जाना है, तो वो फिर काम कैसे करेगा? देखें, वो एक जीता जागता इंसान है। जब कोई साहब सामने से मजाक करेगा तो ये हंसेगा, कोई बात छुपाने की कोशिश करेगा तो ये मुस्कुराएगा, किसी जगह वो झूठ बोलेगा तो ये एक एक्सप्रेशन देगा। तो आप उसके एक्सप्रेशन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि एक रिपोर्टर है और एक इमर्जिंग रिपोर्टर है और शानदार रिपोर्टर है। जब आप इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि ये सवाल ना करे तो फिर ये काम कैसे कर सकेगा? तो मैंने कहा कि ये तो सवाल करेगा और उस पर खासा प्रोटेस्ट किया। तो जिसकी वजह से फिर एक्सप्रेस ग्रुप ने इमरान रियाज को दोबारा वापस हायर किया था और उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब एक इमर्जिंग रिपोर्टर के तौर पर इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर थे, पॉलिटिकल रिपोर्टर थे लाहौर के अंदर और उसको कवर करते थे। फिर मज़हर अब्बास साहब जो बड़े मशहूर एंकर भी हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो एक्सप्रेस में वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग के तौर पे आए थे और मज़हर साहब ने फिर इन्हें सबसे पहले एक शो लेके दिया था जिसमें फिर इमरान रियाज एक एंकर के तौर पे इमर्ज हुए। इमरान रियाज के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। खूबी तो ये है कि ये इनकी आवाज़ लाउड है, एक आवाज़ के अंदर घन गरज है और जिसकी वजह से ये हमेशा व्यूअर्स को खींच लेते हैं। तो जब इन्होंने शो स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर इन्होंने व्यूअर्स को खींचा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते चले गए। फिर ये एक्सप्रेस इन्होंने छोड़ दिया, फिर ये मुख्तलिफ चैनल से होते हुए एक बार फिर एक्सप्रेस आए, बल्कि 2 बार एक्सप्रेस आए। और इस आमदोरफ्त के दरमियान इमरान रियाज साहब ठीक ठाक एक एंकर बन गए, इसमें कोई शक नहीं। फिर इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट की और जब यूट्यूब स्टार्ट की तो इनका पॉलिटिकल एनालिसिस था। शुरू में इतना ज़्यादा नहीं चला लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, इतना ज़्यादा ग्रो किया कि वो अब पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। इसमें कोई शक नहीं, एक पॉलिटिकल यूट्यूबर पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज है और इसको अगर कोई शख्स माइनस करना चाहे तो माइनस नहीं कर सकेगा। यहीं से फिर इनकी बहुत सारी जेलसी भी स्टार्ट हुई। फिर कुछ लोग इनके खिलाफ हो गए, कुछ लोग इनके करीब हो गए। इमरान खान साहब इनके बहुत करीब हो गए, इमरान खान साहब के ये भी बहुत करीब हो गए और ये उनके बयानियों को कैरी करने लगे। फिर इस दौरान इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक पैदा हुआ। उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा साहब और फिर जनरल फैज़ अमीर साहब और फिर इनकी एस्टैब्लिशमेंट का जो लाहौर का हिस्सा था, लाहौरी ग्रुप था एस्टैब्लिशमेंट का, वो इनके बहुत करीब था। कई बार ऐसा होता था कि इनके फाइलें पहले दिखा दी जाती थी, ये उसकी बुनियाद पे एक नैरेटिव डेवलप करते थे और उस नैरेटिव को डेवलप करते 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 एक वक्त एक ऐसा आया कि जब ये इमरान खान के साथ नज़रियाती तौर पर भी एफिलिएट हो गए और उस एफिलिएशन का नुकसान ये हुआ कि जब इमरान खान साहब से पीछे से एस्टैब्लिशमेंट की टेक ख़त्म हुई तो फिर इमरान रियाज साहब के ऊपर एक बुरा वक्त आ गया क्योंकि ये इमरान खान को कैरी करते रहे। जबकि कुछ लोग बड़े समझदार भी हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, और उन्होंने समझदारी ये की कि उन्होंने देखा कि पीछे हवाओं का रुख बदल चुका है, लिहाजा हमने सिर्फ हवाओं के साथ चलना है, हमने पर्सनैलिटी के साथ नहीं चलना। तो उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया, वो पीछे से हट गए। लेकिन इमरान रियाज जो थे वो बढ़ते चले गए, इतने आगे निकल गए कि ऐसे महसूस होता था जैसे वो पॉलिटिकली उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीटीआई को। वहाँ से फिर ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी नाराज़गी शुरू हुई। एस्टैब्लिशमेंट ने इनको समझाने की कोशिश भी की, 2-3 मरतबा इन्हें समझाया गया, लेकिन ये जज्बाती आदमी है, एफिलिएशन इनकी तगड़ी होती है, साथ जब देते हैं तो देते हैं, जब नहीं देते तो नहीं देते। और उस दौरान फिर ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब से पीछे से हटने से इन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि जब दूसरे लोग पकड़े जाने लगे तो इमरान रियाज साहब भी पकड़े गए
और इस दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ज़ाहिर सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। सियालकोट के कुर्ब जवार के अंदर ही ये थे और वहाँ पे ज़ाहिर है इन्होंने बड़ा बुरा वक्त देखा, इसमें कोई शक नहीं है। सेहत इनकी ख़राब हो गई है, हेल्थ का इनका इशू है, इनके जॉइंट्स में और मसल्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो है रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है। तो फिर जो कुछ हम कर सकते थे क्योंकि हमने किया, और उसकी मेन रीज़न ये है कि ये बंदा मुझे भाई कहता था, ये जावेद भाई कहता था। जब भी मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने मुझे जावेद भाई कहा, एक तो शोज़ में इन्होंने मुझे बड़ा भाई अपना कहा। तो बड़े भाई की हैसियत से हम जो कुछ कर सकते थे हमने इमरान रियाज के लिए किया। और मैं यहाँ पे ये इकरार करता हूँ कि मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, मैंने वो इतना नहीं किया जितना ये हकदार था। लेकिन ज़ाहिर हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अंदर, उस सर्कल के अंदर जितना कुछ हो सकता था हमने इमरान रियाज के लिए किया। ये याद रखें कि यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमरान रियाज के लिए आउट ऑफ द वे जाके बहुत एफर्ट किए। दूसरा जर्नलिस्ट जो वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने एक खिदमत की है, एक मदद की है, लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में अपना नाम नहीं बताना चाहता, तो इसलिए मैं उनका नाम पेश नहीं कर रहा। बहरहाल वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता करके उनसे कहा था कि आप अपना किरदार अदा करें, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब से कहा गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द वे जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा बात करके उन्हें कहा कि इमरान रियाज जर्नलिस्ट है। तो मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये शख्स हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहा है, इसने जब भी बात की मेरे खिलाफ बात की, और को बहुत अच्छे अल्फाज इसने मेरी फैमिली के बारे में भी नहीं कहे, लेकिन ह्यूमन बीइंग है और इसके साथ ज़्यादती हो रही है, इसकी फैमिली है, तो इसे रिहा करना चाहिए। तो इन्होंने बाकायदा मियां नवाज शरीफ ने प्रेशर डाला एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कि उसे जहाँ पे भी है उसको रिकवर किया जाए। तो बहरहाल आज से कुछ अर्सा पहले हमने अपने वीलॉग में ये ऐलान किया था कि इमरान रियाज साहब आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो टुकड़ा आप सुन लें जिसके अंदर हमने कहा था कि इमरान रियाज और मियां नवाज शरीफ का जो आपस में किरदार था वो क्या था। तो यहाँ से जब आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ के बारे में कि मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, तो वो आप देख के आप इस स्टोरी को समझ सकेंगे कि इमरान रियाज साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इमरान रियाज साहब शायद अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और इस रिहाई का जो बंदोबस्त है वो मियां नवाज शरीफ ने किया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को एक किसी जर्नलिस्ट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको चाहिए कि आप इमरान रियाज की आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस तरह अगर मीडिया के लोग इस तरह उठाए जाते रहे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर फिर सच बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनकी सिफारिश की इमरान रियाज साहब की, और वो बड़ी देर तक कन्विंस करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरा मुखालिफ है, उन्होंने कभी मेरी हमायत में बात नहीं की, हमेशा मेरी मुखालफत की है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसानी हकूक़ हैं और जो उनके हक़ हैं उनको मिलने चाहिए। तो अगर वो एजेंसियों के पास हैं या अगर वो रियासत के किसी और इदारे के पास हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश करना चाहिए, और उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो फिर अदालत जाने और वो जाने, उन्हें अपना वकील करने का और अपना केस भुगतने का मौका मिलना चाहिए। तो उसके कुछ असरात सामने आ रहे हैं। कल आईजी पेश हुए अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, और आईजी पंजाब ने कहा कि हमें सिर्फ 15 दिन दे दें, हमें कुछ ना कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश कर देंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज साहब अपने घर में होंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने कितनी एफर्ट की, और उसके बाद हमने वीलॉग में जिक्र किया कि अब इमरान रियाज साहब आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया कि इमरान रियाज साहब अब घर पे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें कुछ और नहीं करना चाहिए। 2 सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मैं अपने आप को उसमें अगर मुझे इंक्लूड कर लेंगे तो मेहरबानी, नहीं करेंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इमरान रियाज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप उन दोनों के लिए दुआ करवाएं, अपने फैमिली से, अपने वालदैन से, ख़ुद भी दुआ किया करें। वो आपके साइलेंट सोल्जर थे, उन्होंने आपके लिए बड़ी एफर्ट की। और इसके बाद मियां नवाज शरीफ जिसने बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के बाद उस आदमी ने इमरान रियाज को रिहा करवाया। तो इमरान रियाज के ऊपर अगर किसी शख्स का कोई एहसान है तो वो मियां नवाज शरीफ है। और ये याद रखें कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसका एतराफ़ करना ज़रूरी है। तो आपको मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल व्यू आपको ज़रूर देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक एहसान की बात है तो उस एहसान को याद रखना चाहिए। और आखिर में इमरान रियाज साहब की हेल्थ के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा सदमा है कि आइसोलेशन में रहना और अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन ना होना, उसके ज़ाहिर नर्व्स पे अफेक्ट होते हैं। तो इन्हें नर्व्स का अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज दोबारा करें, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से अगर रब्ता हो सकता है तो पॉजिटिव से साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी थोड़ी सी थेरेपी करवाएं। और जर्नलिज्म ज़रूर करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं,
हमारा ब्रेड एंड बटर भी यही है और हमारा ब्लड एंड फ्लैश भी यही है। अगर हमने ज़िंदा रहना है तो हमने यही करना है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन किसी भी पार्टी की दोस्ती में उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि जहां पे आपकी फैमिली को और आपको ख़तरा हो या आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि कोई सियासी वर्कर, कोई सियासी पार्टी आपका साथ नहीं देती। आप देख लें कि पीटीआई ने कोई एक जलसा किया उनके लिए, या इमरान खान साहब को इमरान रियाज के घर चले गए हों, या इमरान खान ने इमरान रियाज की फैमिली से पूछा हो कि आप किस हालत में हैं, क्या आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, या फिर उन्होंने उनके लिए प्रेस क्लब के सामने किसी जगह जलसा किया हो, या इमरान खान साहब ने वहाँ पे भूख हड़ताल की हो, या उन्होंने उनका नाम लिया हो। बस 2-4 जगहों पे नाम लेके उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ख्वाह उसका ताल्लुक नून लीग के साथ हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो, पीटीआई के साथ हो, जेयूआई के साथ हो, वो सब वर्कर्स को या ऐसे एक्टिविस्ट को सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कोई शख्स इसके लिए सीरियस नहीं होता। तो आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आप काम करें, काम डट के करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि जहां से आपकी वापसी ना हो सके। और यही मैसेज है तमाम इमर्जिंग जर्नलिस्टों के लिए कि काम ज़रूर करें, लेकिन किसी एजेंडे का हिस्सा ना बने।